नमस्कार साथियों। कृषि विज्ञान महाकुंभ वाली सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान महाकुंभ की क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में आज अपन पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। उससे पहले मैं सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं तो सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस क्लास को शेयर करें। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियोस कृषि विज्ञान महाकुंभ हो, चाहे आपके बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके कोई एग्रीकल्चर से संबंधित न्यूज हो, अपडेट हो, सभी के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। चलिए आज का क्लास अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 5 आपका हो जाएगा और टॉपिक कौन सा हो जाएगा? वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु, यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम को अपन क्या बोलेंगे? मौसम को बोलेंगे अपन वेदर, और जो जलवायु है इसको अपन क्या बोल देंगे? क्लाइमेट। सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, मौसम को इंग्लिश में अपन वेदर बोलते हैं और जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मौसम है यानी कि वेदर किसे कहते हैं। देखो, किसी भी स्थान है उसकी विशेष यानी कि जो स्थान विशेष है उसकी अल्पकालीन या क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को, अल्पकालीन या क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम या वेदर कहते हैं। मतलब कोई भी स्थान है, उस स्थान की अल्पकालीन या क्षणिक या छोटी या कुछ दिनों की जो अवस्थाएं होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन बोलेंगे मौसम। जैसे वर्षा, आपको पता है वर्षा कभी भी हो सकती है और किसी भी टाइम तक 2-4 दिन तक हो सकती है या 10 दिन तक हो सकती है। ऐसे ही सेम आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी। जैसे अपन कोई भी फसल बोलते हैं तो कभी कभी ठंड 2-4 दिनों तक बढ़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है। तो ये है तापमान। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? क्लाइमेट बोलते हैं। देखो, किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। मतलब कोई भी स्थान है उसकी दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो अवस्थाएं रहती है उनको अपन क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। और देखो WMO ये एक क्या है? संस्था है। ये संस्था है आपके वेदर एंड क्लाइमेट से संबंधित। इनके अनुसार जो 31 वर्षों का योग है उसको जलवायु के लिए उपयुक्त माना जाता है। कहना क्या जा रही है ये लाइन? देखो, अगर अपन किसी भी स्थान पर रहते हैं तो उस स्थान के अगर अपन 31 वर्षों का पूरा योग करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मौसम जैसे अपन नॉर्मली घर पर सुनते हैं, अपने जो बड़े पापा मम्मी वगैरह है उनसे या दादाजी वगैरह है सबसे सुनते हैं अपन कि मौसम 3 से 4 दिनों के लिए बिगड़ने वाला है। कभी सुना है कि 3 से 4 दिन तक जलवायु बिगड़ने वाली है? सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा। तो जो मौसम होता है वो छोटे दिनों के लिए, छोटे काल के लिए, छोटे समय के लिए होता है, और जो जलवायु होती है वो क्या होता है? वो लंबे समय तक होती है। इसलिए जलवायु का बेसिकली नाम यूज नहीं करते। जैसे जलवायु के अंदर अपन पढ़े शीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, गर्म जलवायु, नम जलवायु। ये जो होती है ये क्या होती है? 31 वर्षों का योग होता है। मतलब शीतोष्ण का मतलब कि जहां पे ज्यादा सर्दी पड़ती हो, उपोष्ण का मतलब सर्दी और गर्मी दोनों पड़ते हो, और उष्ण का मतलब जहाँ पे गर्मी पड़ती हो, गर्म जलवायु जहाँ पे गर्म रहता हो, नम जलवायु जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी रहती हो, ये होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो आपके मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या वेदर एंड क्लाइमेट के अनुसार कितनी है, आपके मौसम और जलवायु की संस्थाएं कितनी है। मेनली मैं 3 यहाँ पे संस्था की बात करूंगा। पहला है WMO, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा। आप कंफ्यूजन बिल्कुल होगा कि सर WMO क्या है। आपने बता दिया कि 31 वर्षों का जो योग है उसको WMO के अनुसार जलवायु करता है। अब WMO क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वालों के लिए बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान विभाग, सॉरी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? संगठन। ये कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर आपके वर्ल्ड लेवल पे बात होए या विश्व स्तर पर बात होए कि WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। सेकंड है IMD। IMD की फुल फॉर्म देखो, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब कि जो भारत के अंदर अपने मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है
मतलब भारतीय, अपन हिंदी में बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, विभाग होता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर आपसे बात करें तो वो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। ये देखो सबसे पहले कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ, उसके बाद में पुणे में गया। वर्तमान में कोई बुक्स है उनमें तो नई दिल्ली बता रहा है, कोई में पुणे बता रहा है। तो ये जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड लेके आया हूं यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र का, ये आपके एनसीईआरटी 12th क्लास की जो बुक है उसमें लिखा हुआ था, उस हिसाब से लेके आया हूँ, शायद वो ही सही है। तो एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना, दोबारा देख लेना, एनसीईआरटी की बुक ही मान्य होती है लास्ट में एग्जाम के अंदर। 1975 के अंदर पुणे महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, ये है आपके नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। आज अपन थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बेसिक आपके जलवायु और जो मौसम है उनकी क्लास होने वाली है। क्लास को शेयर कर दे, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से क्लास को शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, क्लास को शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन बात करते हैं कि जो मौसम विज्ञान के पिता है वो अपन किसे बोलते हैं, मौसम विज्ञान के पिता वर्ल्ड लेवल पर, विश्व में, कोपेन को बोलते हैं साथियों। किसको, कोपेन को। कई जगह DN वाडिया भी है, DN वाडिया, ये भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट है भारत के अंदर जो आपके मौसम विज्ञान के पिता है वो कौन है, LA रामदास, LA रामदास को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जिला पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, झालावाड़। और सबसे कम वर्षा वाला जिला तो जैसलमेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इस बार स्थान पूछा जा रहा है, पहले जिला पूछा, अब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है आपसे, तो स्थान क्या हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, कि ऐसी कौन सा स्थान है कि जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, तो फलोदी जोधपुर। एक और चीज आप नोट कर लो कि राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, चूरू, ये चीज आप नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, क्या औसत वार्षिक वर्षा, कि एक वर्ष में कितनी वर्षा होती है औसत। तो विश्व के अंदर देखो 1000 mm, विश्व में 1000 mm, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर। भारत में 1194 mm, या नेक्स्ट अपन बात करें 1200 mm तक, 1194 से 1200 mm मतलब 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट राजस्थान वाले की इंपोर्टेंट लगा देता हूं, राजस्थान में है 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास यहाँ पे ही एंड होती है। कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं मानसून के बारे में और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। क्लास को शेयर करना है और उसी के साथ जय जवान जय किसान।